दतो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्योदिपाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का 37वां श्लोक है। और भीष्म देव जो हैं वो सभी भगवान की लीलाओं को जो स्पेशली उनसे रिलेटेड हैं, उनके कनेक्शन में है, उसका वो चर्चा कर रहे हैं और बारीकाई से उसमें जो भक्ति का भाग है उसको वो दर्शा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भगवान मिलने आए हैं, सिर्फ उस मृत्यु की शैया पे भी बैठे जो लेटे हुए हैं उसको भी वो कैसे डिवोशनली देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सभी एंगल से परफेक्ट होता है। यानी कर्म कांड से एंगल से भी परफेक्ट है, भक्ति के एंगल से परफेक्ट है, वो अर्थशास्त्र के हिसाब से परफेक्ट है। यानी अगर किसी भी आप नीति नियम को लेके चलेंगे, किसी भी इज्म या कॉज को लेके चलेंगे तो उनका वहां बैठना परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन उन सारे इज्म्स में भक्ति हाईएस्ट है, विजन है, दर्शन है। उत्तर मीमांसा वैष्णव दर्शन जो है जो हाईएस्ट है, और भीष्म उस दर्शन को देख रहे हैं। यानी भगवान यहाँ आए हैं तो वो प्रभु हैं, दयालु हैं, इसलिए वो आए हैं और मैं उनका भक्त हूँ इसलिए आए हैं। वरना कोई भी बोल सकता है हाँ अच्छा है, अब पांडवों को राज देना है तो जाते जाते मेरे सामने हाय हेलो करके ये इसको राज दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा बोलना आसान है, पर ऐसा बोल के दे दिया तो टेक्निकली एज अ पॉलिटिकल पार्ट भी ये सही है। जैसे आप देखते हैं कोई राजनेता मर जाता है तो जो ओपोजिंग पार्टी एक दूसरे को गालियां दे रही होती है स्टेज पे, वो उसके उनके मरने पे गुलाब का फूल लेके जाके एकदम प्रणाम प्रणाम करके आंसू भी बहा के आ जाते हैं। तो वो पॉलिटिकल मूव होता है। ठीक है, तो भगवान ने ऑब्वियसली पॉलिटिकल मूव नहीं किया, लेकिन उनका जो मूव है वो हर एंगल से करेक्ट होता है। तो अगर भीष्म चाहते, अगर वो भक्त नहीं होते तो वो केवल पॉलिटिकल एंगल देखते, लेकिन क्योंकि वो भक्त थे तो उन्होंने भक्ति का एंगल देखा कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो पांडवों के साथ भी इतना दया करते हैं, और मैं भले ही विरोधी पक्ष में था परंतु मेरी प्रेम भावना को भगवान समझते हैं। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका भगवान से संबंध है, आप भजन कर रहे हैं, तो भगवान के साथ ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अब हमने मतलब कल तक चर्चा किया इसी बात को कि अलग अलग चीज को बारीकाई से देखा गया है ना। और भी भगवान ने भी जो बाण मारे उससे जो खून निकला तो उसको भी वो प्रेम कैसे है, ये इसका वर्णन हमारे आचार्य ने किया और हमने पिछले क्लास में किया। अब आइए 37वें श्लोक में जाते हैं। अभी भी पांडवों के साथ कैसे भगवान कृपालु हैं इसका वर्णन स्वयं भीष्म कर रहे हैं। स्वनिगमम् अपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतम् अधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो अभयात् चलाद्गो हरिः एव हन्तुम् इभं गतोत्तरीयः। Fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garment on the way. तो यहाँ पे वो देखो भीष्म जो है वो देखो भक्त है ना, वो अपना याद करता है, सबका तो याद करे लेकिन अपने रिलेशन में जो है वो चीज को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको ये याद है, महाभारत पढ़ेंगे तो एक कथा मैंने बहुत बार बताया लेकिन अभी इस प्रसंग में वापिस बताऊंगा कि जब पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षयनी सेना थे
और कौरवों के पास 11, तो ऑलरेडी ये 1.5 गुना उधर ज्यादा थे। तो अब उनके 3 और आपके 2, ऐसा लड़ाई होगा। उसके ऊपर भी भले ही पांडवों के पास वॉरियर्स थे, लेकिन जो बदमाश और एकदम वो टाइप होते हैं ना, जो नॉन एथिकल वॉरियर्स, जो कुछ भी कर सकते अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, वो सब उधर थे। तो एथिक्स कभी भी टूट सकता है, ये भी उनको मालूम था। और कृष्ण अर्जुन को बहुत चिंता थी इस बात की कि कैसे युद्ध होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। ऐसे बहुत सारे उनके अपने मरने के बाद क्या होगा, युद्ध में जब योद्धा मर जाएंगे तो उनकी पत्नियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। ऐसे हजारों चीजों का चिंता उन्होंने कर रखा था। लेकिन भगवान ने ही उनका 18 अध्याय में सारा अज्ञान दूर कर दिया। ठीक है, ये तो हमने पिछले वर्ष में पढ़ा कि कैसे अर्जुन के बोलने पे भगवान अपने रथ को भी जो आगे एक सारथी के रूप में ऑर्डर फॉलो किए। महानता है भगवान की। अब आश्चर्य देखिए कि यहाँ पे जो व्यक्ति डरा हुआ था पहले, अर्जुन, वो भगवान ने इतना भरोसा दिला दिया, वो निश्चिंत हो गया, इतना तक निश्चिंत हो गया, यही वो प्रसंग आएगा, इतना निश्चिंत हो गया। उन्होंने जैसे भीष्म देव को दुर्योधन ने कह दिया कि ये मुझे लगता है 9वें दिन था, ऐसा कुछ था, 10वें दिन अटैक ज्यादा हुआ था। तो वो गए और बोले कि पितामह, ये आप अन्याय कर रहे हैं। बोले क्या? तो अन्याय मतलब अलग वर्ड होता है भीष्म के लेवल का। बोले आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। बोले क्या पार्शियलिटी कर रहा हूं? बोले आप चाहे तो 1 दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप पांडवों को नहीं मारना चाहते और ये आपकी पार्शियलिटी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो एक काम करो। तो उन्होंने 5 जो है बाण मंत्र बोल के 5 बाण आह्वान किए, उनको मंत्रीभूत करके बोला कि इन 5 बाणों से कल मैं 5 पांडवों की हत्या कर दूंगा। दुर्योधन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, वो 5 बाण बोला मुझे दे दीजिए। क्या है, रात भर में आपका मूड वूड बदल गया और आपने उसे उल्टा मंत्र डाल दिया, तो बाण मुझे दीजिए। उसको अपने तकिया के नीचे आराम से रखा और सो गया। ये बात जो हुई थी दोनों के बीच में, ये केवल इन दोनों के बीच हुई थी। कोई गुप्तचर सुन के भी वहां जाके नहीं बता सकता, क्योंकि वो दिखेगा कौन सा बंदा कहाँ गया है। तो जब, और तभी व्हाट्सएप भी नहीं था कि वीडियो कॉल करके दिखाया, व्हाट्सएप करके बोल दिए कि अरे ये वो ऐसा हो गया। तो यहाँ तो इन दोनों के बीच में बात हुई थी, तीसरे व्यक्ति को पता भी नहीं था। अब क्या हुआ, यहाँ अर्जुन जो है अपने खेमे में मस्त सोया हुआ है, रात, शाम का समय है, रात हो गया। अब भगवान चिंता में थे। भगवान गए और अर्जुन को देखे तो अर्जुन सो रहा है और एकदम रिलैक्स में है। मुख से कृष्ण कृष्ण भी बोल रहा है। ये बोला अरे तो बोले अर्जुन उठो। अर्जुन हाँ हाँ क्या? बोले तुम कैसे व्यक्ति हो, सो रहे हो यहाँ, वहाँ क्या क्या प्लान चल रहा है मालूम है तुमको? बोले हाँ तो ठीक है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, कल देखा जाएगा। उनका जो प्लान है, स्ट्रैटेजी, वो कल उनका फॉर्मेशन देख के अगला प्लान बनाया जाएगा। तो बोले अरे वैसे नहीं, बोले बड़ा चिंता का विषय। बोले क्या चिंता का विषय? तो बोले उन्होंने 5 बाण लिए हैं और तुम 5 पांडवों को मारने का निश्चय किया हुआ है भीष्मदेव ने। तो बोले और वो दुर्योधन ने बाण लेके रखे हुए हैं, तीर लेके रखे हुए हैं। तो बोले तो हाँ, तो इसमें अब हाँ वो निकाल के रखो। तो इसमें टेंशन वाला क्या बात है, क्या एंग्जाइटी वाला क्या बात है? तो भगवान बोले तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं है, इतना बड़ा हादसा होने वाला है। तो अर्जुन बोले अरे आपने वो दिखा दिया था ना 11वें अध्याय में कि आपके मुख के अंदर से भीष्म और ये सब जा रहे हैं, काल के रूप में आपने उनको खत्म कर दिया है मुझसे पहले, तो वो तो चले जाएंगे, तो मुझे क्या टेंशन है, आप देखिए, वो आपका काम है। सभी जीवों का काम आप देखते हैं, मेरा काम क्या, मुझे सोने दीजिए। तो बोलते अरे तुम भी एकदम ही गीता को सीरियसली ले लिए, उठो। बोले उठो। बोले काम करो, तुमने एक बार एक हादसा हुआ था, ये गंधर्व था, वो धरती पे आया था। वो भी आते कभी गंधर्व धरती पे, वो धरती पे आया था और वो पांडवों को कौरवों, मतलब उधर दुर्योधन भी था, तो दुर्योधन कुछ अपशब्द बोल दिया, तो अपशब्द बोल दिया, तो इन्होंने भी उनको जो है गंधर्व ने बंदी बना लिया दुर्योधन को, और अपने गंधर्व लोक लेके जा रहे थे।
गंधर्व लोग यहाँ से 100 योजन ऊपर होता है, 1280 किलोमीटर ऊपर। 12.8 × 100, 1280 किलोमीटर ऊपर जाइए तो गंधर्व लोग मिलेंगे। हमारे बाव तो वो गंधर्व लोग लेके जा रहा था बांध के। तो ये देख के बड़ा खुशी हुआ कि इसको बंदिश किया। तो अर्जुन और भीम वहीं कहीं उसी जंगलों में थे। उन्होंने देखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने आके युधिष्ठिर को होता है, भैया भैया देखो ये दुष्ट है ना, इसको बराबर वो गंधर्वों ने सबक सिखाया। बोले क्या हुआ? बोले उसको बांध के ले जा रहे। बोले ना ना ना, उसको बचाओ, जाओ जल्दी, जाओ दोनों जल्दी बचा कर लाओ। तो बोले अरे बचा के लाओ ये क्या चीज है? तो बोले कि बचा के लाओ। तो बोले देखो, हम अंदर में 100 और 5 हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105 हैं। तो अपना जो लड़ाई है वो आपस में है, अपने विचारधाराओं में है, वो यहाँ रहेगा। लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105 हैं। तो अभी जाके उसको छुड़ाओ। तो क्या भीम और अर्जुन का मूड ही ऑफ हो गया। बड़े भैया ऐसे शांति वाले बातें करते। तो जाके वो छुड़ा के लाया। अर्जुन छुड़ा दिया, गंधर्व से लड़ा और वो छुड़ा दिया। तो दुर्योधन भी खुश होके बोला कि ठीक है, तुमने मुझे हेल्प किया है, तो कभी तुम्हें कोई हेल्प लगे तो मेरे पे एक बचा रहेगा, मांग लेना कभी भी। तो अर्जुन ने कुछ मांगने नहीं चला गया। तो भगवान ने याद दिलाया कि बेटा तुमको उसने ऑफर दिया था, अब जाके उसको एनकैश करो। अब जाके उनको बोलो कि तुमने मुझे वो दिया था, तो उसके बदले में 5 बाण ले आओ। तो बोले ठीक है। अर्जुन रात में गए अकेले। अब अकेले गए तो नेचुरली अर्जुन अपने खेमे में आ रहे, तो वहां तो कुछ करते नहीं थे। वो कायरता का लक्षण हुआ कि वीर युद्ध में लड़ने की वजह वही कुछ कर दिया। तो गए वो, और रात का समय था। तो दुर्योधन की खेमे में गए। तो दुर्योधन को पता चला कि अर्जुन यहाँ स्वयं आ रहा है, तो मिलने आया। बोलो अर्जुन, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं पूरा हस्तिनापुर तुम्हें भीख में देने को तैयार हूं, मांग लो एक बार। भीख है ना, भीख, ये भीख में दे दिया। तुम मांग लो, मैं तुम्हें भीख में देता हूं। तो अब अर्जुन कुछ नहीं बोला। बोला अर्जुन बोला मुझे भीख में हस्तिनापुर नहीं चाहिए, वो तो मैं युद्ध में ले लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए वो जो 5 बाण आपने रखे हुए ना, वो मुझे चाहिए। तो दुर्योधन भी क्वेश्चन में आएगी, 5 बाण इसको कैसे पता, इसे कैसे पता? और आपको ये बताया नहीं मैंने, जब भीष्म ने वचन दिया ना कि 5 बाण से मारूंगा, तो दुर्योधन जब बहुत खुश हो गया था, तो भीष्म हंस रहे थे अंदर से, एकदम ऐसा स्माइल किए। बोले मूर्ख है ये। जिसके साइड में तीनों लोगों का स्वामी बैठा है, उसको ये मेरे 5 बाण क्या कर लेंगे? हाँ? मूर्ख है दुर्योधन, अभी भी नहीं समझ रहा। ये अभक्तों का यही प्रॉब्लम है। अभक्त कभी भी भक्तों को नहीं समझ सकते। उनको लगता है कि अरे ये डिवोटी पागल है, इसको समझ में नहीं आता है, पैसा कमाना चाहिए, दुनियादारी करना चाहिए, लेकिन ये सब भजन करने में वेस्ट कर रहा है टाइम। तो उन्होंने कहा कि बेटा उसको ढक देना। तो उन्होंने कहा, तो भक्तों को यही लगता, अभक्तों को यही लगता है कि देखो भक्त जो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, हाँ ये इस पे शिव हरि भजन करते रहते हैं। लेकिन भक्त जो है वो अंदर से हंसते, उन्हें मालूम है कि जिनके पास कृष्ण है, जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन, हाँ, कि जिनका पक्ष में पांडु जनार्दन है, तो उनका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। जयस्तु पांडु पुत्राणाम, ऐसे जो भक्त है पांडु के पुत्र, उनके पक्ष में जनार्दन है, स्वयं है। तो भीष्म तो हंस दिए। और यहाँ पे अब दुर्योधन ने तो वचन दिया था कि मैं तुम्हें दूंगा, और वो बोल भी दिया पब्लिकली, तो वहां तो बाकी लोग भी थे कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने तकिया से 5 बाण निकाल के दिया। अब भीष्म को कहा पितामह ये क्या हुआ? बोले देखो हमने तुमको पहले ही कह दिया था। कि वो जो है वो सब जानता है। तो ये तभी दुर्योधन को ये लगता था कि शायद उनको मतलब जैसे सिद्धि होता है कुछ लोग, तो ये कृष्ण का सिद्धि है, ये भगवान नहीं, ये इसको सिद्धि है कुछ, इसलिए इसको समझ में आया, बस इतना ही है। तो वो जो 5 बाण दिए थे, तो वो वचन दिया था कि जो वचन दिया था मारने का, तो बच गए। तो ये किसने बचाया? ये स्वयं भगवान ने बचाया। हाँ? तो उसके बाद क्या हुआ? तो उधर भीष्म वचन लेते हैं कि मैं और जो कृष्ण है, इनको शस्त्र उठाने में मजबूर करूंगा, शस्त्र उठाने से मैं मजबूर करूंगा। अब ये वचन दे दिया, और भगवान ने भी, उनको भी पता था कि हम इसने ऐसा वचन लिया, लेकिन भक्त है तो भगवान भक्त का वचन पूरा करेंगे। जो सेवा युक्त वचन है, ये नहीं कि आप कुछ भी वचन दे दीजिएगा तो पूरा होगा,
लेकिन जो रेसिप्रोकेशन वाला, जो आपका अधिकार है, वो वाला वचन वो पूरा कर देते हैं। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन भीष्म देव ने बिना रहम खाए इतने बाण मारे, इतने बाण मारे, भगवान रथ को यहाँ वहां कर करके बचा रहे थे। मतलब अर्जुन को भी नहीं समझ में, इतना फियर्स चल रहा था, और कई बाण तो भगवान को भी लग गए। लेकिन और उधर भीष्म मजे ले रहे हैं कि नहीं, अब तो आपसे लड़के ही रहूंगा। मारे मारे, बाद में भगवान का अंग वस्त्र था ना ऊपर में ऐसा, भगवान इतना गुस्से में भीष्म उतरे, और वहां एक पहिया तो उतरे, जो अंग वस्त्र था वो भी गिर गया। यहाँ पे वर्णन है, देखो क्या कहा गया है। वो पूरा जो ही गॉट डाउन फ्रॉम द चैरियट, टुक अप इट्स व्हील, एक रथ का पहिया लिए, एंड रैन टुवर्ड्स मी हरीडली, भीष्म के पास भागते हुए गए। जस्ट एज अ लायन गोज टू किल एन एलिफेंट, जैसे एक बाघ एक हाथी को मारने के लिए जाता है। देखिए, बाघ और हाथी की उपमा हो रही है बड़े लेवल के, वैसे बोले पाउंस कर रहे थे। ही इवन ड्रॉप्ड हिज आउटर गारमेंट ऑन द वे, उनका जो बाहर का वस्त्र था, अंग वस्त्र, हाँ, वो भी जो है उत्तरी बोलते हैं उसको, उत्तरी बोलते हैं, ये लोग ऐसा पहनते हैं ना, उसको उत्तरी बोलते हैं। तो वो उत्तरी गिर गया, पूरा जो था उनका अंग वस्त्र वो भी गिर गया, छोड़ा नहीं। कृष्ण बोले तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ये जो आदान प्रदान है, ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को भीष्म बहुत चेरिश कर रहे हैं। वो तो बाद में हुआ कि अर्जुन नीचे उतरे, पांव पकड़े, बोले प्रभु नहीं, प्लीज प्लीज, हमने शस्त्र नहीं चलाने का वादा किया था। तो भगवान ने भीष्म को उठा के दिखा दिया कि मैंने तेरा इच्छा पूरा कर दिया, और वैसे मारा नहीं तो इधर का भी इच्छा पूरा कर दिया। भगवान भगवान है। तो इस प्रकार भगवान ने अपना ही शब्द तोड़ दिया केवल भक्तों का शब्द रखने के लिए। हाँ, तो ये हमने इस पर्पट पे प्रॉपर ने ये लिखा हुआ है, बहुत स्वीट। आपने वो फोटो देखा होगा, पता नहीं आप में से किसी को स्क्रीन में मिलता है तो शेयर कर सकते हैं। वो जिसमें वो फोटो जिसमें भगवान ऐसा रथ का पहिया लेके आ रहे हैं और अर्जुन पांव पकड़ रहे हैं और भीष्म ऐसा कर रहे हैं, और बहुत स्पेशल फोटो है, वो इस वर्ष को दर्शाता है। ठीक है, 38 38वां श्लोक लेते हैं। शितविशिखत हतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम अभिसार मद यदार्थ स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। May he, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination on the battlefield. My destination on the battlefield, he charged me as if angry because at the wounds dealt by my sharp arrows. His shield was scattered and his body was smeared with blood due to the wounds. तो यहाँ पे भीष्म देव जो सचिसुत को आप एक ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑफ करके ना, वो जो पिक्चर है ना जिसमें भगवान मार रहे हैं, वो आप टाइप करना गूगल में, भीष्मा एंड कृष्णा का एक पिक्चर है, तो वो ट्राई करना दिखाने का भक्तों का। ओके। तो यहाँ पे अभी भीष्म देव कह रहे हैं कि प्रभु आप जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, आप ही मेरे अंतिम गति हैं, आप ही मेरे अंतिम गति हैं। यहाँ किसी ने लिंक भी भेजा, देखो शायद उसमें है। तो आप ही मेरे अंतिम गति हैं और मैं आपके सिवा मेरा कुछ नहीं है। और आप ये याद रखिए, भीष्म बड़े योद्धा थे, इनके आंखों से जो भी आंसू आ रहे हैं ना, वो प्यार के आंसू, वो लव के आंसू। एक भक्त और भगवान के बीच का जो रिलेशन है, क्योंकि भक्त जो है ना, वो अपना पूरा जीवन अहेतुकी रूप में भगवान में के सेवा में लगा रहता है, और उसको कुछ भी बदले में नहीं चाहिए रहता है, और इसलिए भगवान भी ऑब्लाइज हो जाते हैं। तो भगवान का एक्सक्लूसिव प्रेम वहां पे आने लगता है, और वो इस भक्त को एग्जैक्टली रिलेट होने लगता है। उनको रियलाइज होता है कि प्रभु मुझसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। अरे भक्त को वे इतना प्रेम करते हैं कि कहीं कोई ठोकर भी खा ले तो हम भगवान ही पकड़ते हैं। अगर जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे ना, हमारे हर कदम में जहां जहां हम बचे हैं वो सब भगवान ने बचाए, सब जगह। नहीं तो मुझे आज भी याद है,
मैंने कहा ना कि एक बच्चे को बचाने का जो भाव है वो माँ के पास दे रखा है, अपना शक्ति भगवान माँ को दे देते हैं। पूरी दुनिया आपके विरोध में हो जाए, माँ नहीं होती। छोटा हम लोग बस छोटे थे तो वो जो अर्थिंग का वायर होता है ना, आई डोंट नो आप लोग को मालूम ही नहीं, पाइप में से पहले अर्थिंग, आजकल क्या है सिस्टम है, लेकिन अर्थिंग का एक वायर होता था पहले, और अगर आपको करंट ले रहे हैं तो वो जो मेन वायर था, तो हर एक के घर में एक अर्थिंग होता था जो कनेक्शन लिए, अगर कुछ रिवर्स हो गया तो अर्थिंग से वो अर्थ में चला जाएगा, नल हो जाएगा। ये तो अभी मालूम था, तभी नहीं मालूम था, तब हम लोग छोटे थे। तो वो जो पाइप था वो खेल खेल के वो किसी ने पाइप तोड़ दिया, वायर जो था उधर खुल गया था। तो हम लोग रेगुलर उस वायर के साथ खेलते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन एक दिन करंट जो है उल्टा हो गया, पता नहीं जो भी हुआ, उसको खेलते खेलते मैंने टच कर दिया, डुर्र करके इतना जोर से करंट लगा भाई साहब, गोले 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 गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और मैं अभी हंस रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे एकदम क्लियर था कि मैं गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े गोली, ऐसे पत्थर मेरे अंदर से जमीन में जा रहे हैं, ऐसा वाला फीलिंग आने लगा। और ऐसा लगा अब मैं गड़ गया, अब मैं जमीन के अंदर गड़ गया, खत्म। और मैं चिल्ला रहा था, मेरे जितने दोस्त थे सबके लोगों, सबने दूर दूर हो गए, सब दूर हो गए, दोस्त हो गए, फिर जो आस पड़ोस में रहने वाले प्रभु लोग थे, माता जी लोग थे, कोई नजदीक नहीं आ रहा था। या तो उनको पता नहीं था कैसे बचाना है, वो भी हो सकता है। चिल्ला रहा था, कोई नहीं आया। लेकिन लास्ट में माँ को किसी ने बोला, तो माँ वहां अंदर गई। माँ को इतना मालूम था कि प्लास्टिक या लकड़ी से वो निकल जाता है, कुछ तो खोजी उसने, मारा, उधर में धब्ब करके गिरा। तो पॉइंट क्या है, अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो मृत्यु था, लेकिन वहां भगवान बचा लिए, वो एक मौका दिए, वो रिमाइंडर है कि मैं चाहूं तब तेरे को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन एक मौका दे रहा हूँ। तो ऐसे भगवान बहुत मौका देते हैं, हम सबको देते हैं। तो मैंने आपको एक अनुभव बताया, आप अपना बताएंगे तो इधर समय भी चला जाएगा, लेकिन आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं आपका अनुभव, कभी ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भगवान और भक्त के बीच में जो रिलेशन है वो हर कदम पे पीछे देखते हैं। प्रभुपाद देखते थे कि उनके लाइफ में भगवान ने कहाँ कहाँ हाथ डाला। जो उनके कंपनी में आग लगा, उन्होंने उसको आग नहीं समझा, तो उसको भगवान की अनुकंपा समझी। आग तो इस ब्रह्मांड में भी लगता है, जब भगवान शिव जी जब तांडव करते हैं तो आग लग ही जाता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जब अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखिएगा तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां आप गायब हो सकते थे। लेकिन वहां ये देखिए, ये पिक्चर है, सब लोग प्लीज इसको निहारिए, बहुत सुंदर है। पता नहीं फुल स्क्रीन होता है क्या, ऐसा पता नहीं कितना स्क्रीन होता होगा। कितना सुंदर पिक्चर है, देखिए। यहाँ भीष्म जो है वो खड़े हैं और भगवान पहिया लेके जा रहे हैं, और अर्जुन को देखिए एकदम पांव पकड़ के, नहीं प्रभु प्लीज आप नहीं कर सकते। इसमें शायद एक डिटेल रह गया, जो उनका अंग वस्त्र वो गिरा हुआ नहीं है। तो एनीवेज जो भी पेंटिंग हो सकता है 2 अंग वस्त्र होंगे, एक गिर गया होगा। तो कितना सुंदर दिख रहा है, देखो मनोरम्य दृश्य है। हाँ, और भीष्म अपना धनुष और तीर नीचे रख दिए हैं, बोले एकदम राम राम जैसे राम राम। जैसे हार पहना रहे, ऐसा एक लग रहा है। थैली असं आहे ना आपली, हाँ, सोबत घेऊन घे. प्रवीण जी म्यूट कर लीजिए, प्रवीण जी म्यूट कर लीजिए, आपका आप बाहर आवाज आ रहा है। तो यहाँ देखिए, आपको रथ उठा रहे हैं, कितना सुंदर ये दृश्य है। तो इस दृश्य को आप याद कर सकते हैं, जब भी आप भगवान से कोई रेसिप्रोकेशन करते हैं तो इस चीज को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भीष्म ये कह रहे हैं कि मैंने भगवान को इतने तीर चलाए, इतना खून निकला, और वो मेरे पास भागते हुए आए मारने के लिए। तो इसको अगर आप दूसरे दर्शन से देखेंगे कि हाँ मुझे मारा तो मैं तुम्हें बदले के लिए मारो, रिवेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी सही लगेगा। मेरे भक्त को नहीं मारने दूंगा, अर्जुन को, इसलिए मैंने शस्त्र उठा लिया, ये भी सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे भीष्म देव हाईएस्ट दर्शन को आपको समझा रहे हैं, इसलिए भागवत में उनका वो वर्णन आया है। वो बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच कुछ और चल रहा था जो आपको महाभारत के दृष्टिकोण से नहीं समझ में आएगा, वो भागवत के दर्शन से समझ में आएगा। इनके बीच में आदान प्रदान चल रहा था प्रेम का। और यहाँ पे लिखे हैं, द एस्टाउंडिंग फीचर ऑफ सच डीलिंग्स, यानी युद्ध वाले डीलिंग्स, इज दैट अ डिवोटी कैन प्लीज द लॉर्ड बाय प्लेइंग पार्ट ऑफ एन एनिमी। आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब दोस्ती वाले से ही आप उनका दुश्मन बन के भी आप उनसे रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट रिमेम्बरिंग हिम एंड लविंग हिम। तो भक्त जो है हमेशा भगवान को याद रखते हैं, जो भी काम करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री धर्म भी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए निभाइए।
अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी धर्म जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए निभाइए। अगर आप सन्यासी हैं तो सन्यास धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए निभाइए। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए निभाइए। आप किसी को टॉलरेट कर रहे हो तो अपने लिए टॉलरेट मत करिए, आप ये सोचिए कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, बस खत्म। टॉलरेट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय सच डीलिंग्स बोथ द लॉर्ड एंड द डिवोटी बिकम ग्लोरिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। इस प्रकार भगवान और भक्त जो है वो अपने अपने स्थान में ही जो है वो ग्लोरिफाइड हो जाते हैं, यानी उनका महिमा जो है उजागर हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार किया, उनको कोई नहीं जानता था। 40 साल तो उन्होंने भारत में अलग अलग जगह प्रचार किया, लेकिन उनको कोई क्या कहते हैं उसको, एक आश्रम तक नहीं दिया। एक दिया भी था तो उसमें किसी ने ब्यूटी पार्लर को दिया। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। देखिए जो बड़े विचारधारा के लोग होते हैं ना, वो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े या एक कुछ प्रॉपर्टी, ये सब में आसक्ति नहीं रखते। वो देखते हैं कि भगवान की कृपा दुनिया में बांटनी है तो कैसे बांटनी है, तो निकल के बांट देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने भी आसक्ति नहीं रखा, उन्होंने सब जगह बांटा। 40 साल हुआ नहीं, मैं 41वें साल भी ट्राई करूंगा। लास्ट में जो वेस्ट में उनको सक्सेस मिला, वो इसलिए भी नहीं मिला कि 40 साल मेहनत किया, वो भगवान को लगा कि अब दे देना चाहिए, प्रचार हो जाना चाहिए, तो करवा दिया। तो कई चीजें भगवान की इच्छा से होती है, लेकिन भक्त जो है निरंतर अपनी स्थान को नहीं बदलता। और उन्होंने कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, और कृष्ण ने क्या किया, उनको ग्लोरीफाई किया। आज लोग कृष्ण को जाने ना जाने, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते रहते हाँ हाँ ओ कृष्ण का प्रचार किया वही ना। सब जानते हैं, कृष्ण के महान प्रचारकों में उनका नाम है। ऐसे तो सबने प्रचार किया हुआ है, लेकिन आज पाश्चात्य देश में मलेच्छ और चंडालों तक को अच्छे से हरि भक्ति देने का काम प्रभुपाद जी ने किया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने भगवान को प्रमोट किया, भगवान ने उनको प्रमोट किया। तो ये बहुत स्पेशल है, भक्त और भगवान के बीच जो रेसिप्रोकेशन है वो एक अलग ही लेवल का वो होता है। तो इसलिए भक्त को अपना स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फेम के लिए नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है भगवान से प्रेम करना। तो भगवान के प्रीत्यर्थ जो कार्य हो रहा है उसको करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगला परपोर्ट अलग है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, और हमने ये भी पिछले क्लास में भी देखा थी कैसे जो आयु है भगवान ने जो योद्धा थे उनकी हर ली थी ताकि उनको भी मोक्ष मिले। तो भगवान जो करते हैं बहुत अलग एंगल से करते हैं। इसलिए जहां भी आप भगवत दर्शन की बात करते हैं, जहां भगवान वहां उपस्थित हैं, तो वहां पर अलग अलग दर्शन तो जस्टिफाई कर सकते हैं, पर हाईएस्ट में भागवत दर्शन है। वो दर्शन नहीं लीजिएगा तो फिर आपका अधूरा रह जाएगा नॉलेज, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में अधूरा रह जाएगा। इसलिए कोई भी दर्शन को भागवत दर्शन से ही पढ़ें भगवान को, अन्यथा वो कंप्लीट तो होगा पर फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होते हुए भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो उस दर्शन से कंप्लीट हो जाएगा लेकिन जो टॉप मोस्ट है उस दर्शन से कंप्लीट नहीं होगा। तो ये भाग है, ये आपको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्सेस कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? जिन्होंने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, नए लोग हैं, ये लोग कृपया करके हाथ उठाएं। आप हाथ उधर होता है आइकॉन, वो उठाएं तो आप फ्रंट में आइएगा, मैं आपको पूछूंगा। अगर आपको लग रहा है आप फ्रंट में नहीं है तो आप डायरेक्टली भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने आज तक नहीं पूछा है वो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी पूछिए माता जी। आपने वैसे पूछा है पहले, लेकिन अभी आपने अनम्यूट कर दिया तो पूछिए। प्रभु जी, कर्मा बाई जो थी वो बिना नहाए धोए जगन्नाथ जी को भोग कैसे लगाती थी बना के? इसका कुछ मुझे बताइए, कैसे स्वीकार करते थे भगवान जी उनका भोग? नहीं, वो जगन्नाथ जी के लिए रोज खिचड़ी बना के ले जाती थी वहां मंदिर में। जी। हाँ, कर्माबाई का खिचड़ी जो है, जैसे बाकी तो मंदिर के अंदर में बनता है ना, जी। लेकिन कर्माबाई मंदिर के जस्ट एडजेसेंट रहती थी। तो और वो महाराष्ट्रियन थी, तो महाराष्ट्रियन खिचड़ी थोड़ा अलग स्टाइल से होता है, गाढ़ा होता है। तो बहुत अच्छा खिचड़ी बनाती थी, और सिंपल थी, जो उसको मिलता था उसी में खिचड़ी ही बना के भगवान को भोग लगाती थी। तो वो खिचड़ी लेके रोज भोग लगाती थी। जब बीमार हो गई तो भगवान उसके घर पे आके खाने लगे। तो भोग लगाती थी, जाके वो देती थी तो भोग लगता था भगवान को। हरे कृष्णा, कर्माबाई की दंडवत। खिचड़ी।
कि डॉक्टर मदन जो है इनका हाथ ऊपर है। यस मदन जी। चलिए लगता है मदन जी जो है, हाँ मदन जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैंने आपके पहले भी बहुत लेक्चर सुने हैं, उसमें आपने बताया कि फीमेल्स को एक्चुअली इंटेलिजेंस थोड़ा कम रहता है करके, मतलब बहुत बड़ा मैंने सुना था। तो लगता है एक्चुअली तुम्हारा परसों से झगड़ा हुआ है, अभी तो पिटवाएगा मेरे को, बोलो। वैसा भी नहीं, परसों एक लेक्चर हुआ था ना, तो आपने बताया कि दे आर 5 years अहेड ऑफ मेल्स, ऐसा बोल इंटेलिजेंस लेवल में एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ऐसा बोल रहे थे। तो मैच्योरिटी मैच्योरिटी आई वांट अ क्लियरेंस इन दैट। आए। आई वांट अ क्लियरेंस, हाँ हाँ आई वांट टू देखो, क्लेरिफाई। हम मैं समझ गया समझ गया। ये हाँ हमारे बेलगांव के मदन जी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। इनके घर पे भी मैं 2-3 बार गया हूँ, प्रसाद लिया है। जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ इनका बेलगांव में स्टॉप मिल जाता है मेरे को, प्रसाद भी मिल जाता है, कुछ दक्षिणा भी दे देते हैं, तो गाड़ी का पेट्रोल भी निकल जाता है। और मेरे को वैसे छोड़ने को हाईवे हाईवे तक आते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो एक्चुअली प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मैंने जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि माता माता जो होती है ये इंटेलिजेंट कम होती है। अब ये मैंने बहुत बार क्लेरिफिकेशन दी है, फिर भी मैं आपको देता हूँ। कम इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो मार्क्स कम लाएंगे। ये स्क्रिप्चर उस एंगल से नहीं बोलते, रट्टा मारने वाला एंगल नहीं। रट्टा में तो ये लड़की लोग हर में टॉपर होती है, हमारे क्लास में पहले टॉप 10 रैंकर्स में तो मुझे लगता है 6 या 7 तो माता जी ही थी, लड़कियां ही थी। कितना भी कर लो इन लोगों को रट्टा फटाफट हो जाता था, आउट ऑफ बॉडी मिलता था। हम लोग को भी आश्चर्य लगता था कैसे इतना कर लेते लोग। वो नहीं, वो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कब कहा जाता है? जब आप डिफरेंशिएट कर पाए कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, ये बंधन कारक है, ये मुक्ति का कारण है। तो ये जो भेद बुद्धि है ना, ये माताओं में होती है, लेकिन उनका माइंड इमोशनल पावर इतना ओवर पावर रहता है कि वो होते हुए मैनिफेस्ट नहीं होता। जितना बुद्धि, हाँ जितना बुद्धि आपको है उतने आपके पत्नी को है। लेकिन आप दोनों जब बाजार जाते हैं तो जेब में आपके भी पैसा है, उसके भी अकाउंट में पैसा है। लेकिन जो ही आप बाजार जाते हैं तो दुकान में जो बेस्ट बेस्ट साड़ियां और बेस्ट बेस्ट ड्रेस, जूते जूते, हाई हील्स, जो भी मेकअप सामान ये जो भी है, वो देख के वो इमीडिएटली वो इमीडिएटली बोलती है चलिए इसमें चलते हैं। उधर आदमी चुपचाप बैठा रहता है, वो ज्यादा कुछ चॉकलेट खरीदेगा दुकान में, सुपरमार्केट में बैठा रहेगा बाहर। और माता जी पूरा ये नहीं वो चाहिए, वो वाला दिखाइए, ये मॉडल नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये साड़ी में वो नहीं है। इतना कर करके वो 2 घंटे बाद 2-3 चीजें अपनी ले लेंगी और आ जाएंगी। तो पॉइंट क्या है, गए दोनों साथ में, लेकिन बिविल्डरिंग पावर माता जी का ज्यादा रहता है। माया का प्रभाव। हमने माया का प्रभाव का बात नहीं है, एक्चुअली माया का प्रभाव सब पे रहता है। तो फिर ऑलरेडी इंटेलिजेंस रखना भी माया ही है, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर स्वार्थ में लगा हो तो वो भी माया है। तो अगर कोई आदमी इंटेलिजेंट हम कह दें भेद कर सकता है, लेकिन भेद समझ के वो अभी भी भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो तो और मूर्ख है। क्योंकि माता जी लोगों का एक अच्छा चीज क्या है, मैंने कुंती महारानी की प्रार्थना में आपको बताया था कि वो लोग भावुक होती हैं। तो जब स्त्रियां भावुक होती हैं तो उनके लिए भक्ति करना एकदम आसान है, एकदम आसान है। क्योंकि ऑलरेडी उनको सिर्फ सही आदमी से जोड़ देना है, कृष्ण से जोड़ देना है। उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है, उनके लिए कुछ जरूरत है ही नहीं। 36 साल के बाद उनको तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है, उसके बाद उनको आध्यात्मिक दर्शन भी समझ में आता है, उनको फिलोसफी अपने आप क्लियर होता है। आदमी को बहुत पढ़ना पड़ता है, आदमी को बहुत शास्त्र पढ़ना पड़ता है खोपड़ी में डालने के लिए क्या सही गलत है। माताओं को भगवान ने कृपा की है कि 36 से 40 के बीच में उनका स्पिरिचुअल एक्यूमेन अपने आप एनलाइटन हो जाता है, समझे? तो भगवान ये नहीं कह रहे कि उनका है, वो कह रहे हैं कि जो भेद पार्ट है वो उनमें कम होता है स्पिरिचुअल, क्योंकि इमोशनल पार्ट होता है ना, तो उनका इमोशनल से जुड़ गए तो नसीब है। नहीं तो क्या होता है, अभी भी एक माता जी मुझे फोन किया था, बोले प्रभु जी क्या आप माताओं के लिए सैफरॉन का कुछ मतलब ब्रह्मचारिणी आश्रम, तो उसको मैंने 2 घंटा समझाया पूरा कि ब्रह्मचारिणी आश्रम रखने में प्रॉब्लम नहीं, रख देंगे चलिए, लेकिन लास्ट में क्या ब्रह्मचारिणी रहना एक नेचुरल चीज है, ये समझाया। ठीक है मजबूरी है, कोई कहीं नहीं तो चलो खोल देंगे भाई समाज में, प्रभुपाद ने भी खोला था। लेकिन प्रभुपाद ने खोला तो क्या हुआ, वो 700 ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ब्रह्मचारिणी आश्रम खोला,
लास्ट में 5-6 ही ब्रह्मचारी बचे, बाकी सब शादी कर लिए। तो ठीक है, शादी कर लिए तो भी ठीक है, अच्छे वैष्णव बने, सब लोग भगवत धाम भी जाएंगे, गुरु की सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है कि माताओं का इमोशनल रिक्वायरमेंट ही उतना होता है। जब तक वो अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगी ना, उनको रिलैक्स फील होता ही नहीं। जब तक वो नहीं बता देंगी सारा चीज, इसलिए उनको पति की जरूरत है। बुद्धि उनमें है, उनमें बुद्धि है, पति से भी ज्यादा है, लेकिन जो रैशनल डिसीजन लेने का ताकत है ना, वो पति में ज्यादा होता है। वो बोलेगा इस प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है चलिए। वो आपको बता सकता है कि कहाँ जाना आपके लिए उचित है, कौन से प्रभु का सुनना, कौन से मंदिर में जाना, अलग अलग एंगल से, सिक्योरिटी एंगल से, ये एंगल से, कि फिलोसफी के एंगल से, समझ रहे हैं। तो पति जो एक शेल्टर की तरह होता है, और माता जो है वो उस समय अपने उधर जो ज्ञान मिल रहा है उसको ले सकती है, और उनको साक्षात्कार में जल्दी उतार सकती है। आदमी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, आदमी को झुकने के लिए, देखो ईगो झुकाने के लिए 60-70 साल हो जाता है। माता लोगों को 35 के बाद ईगो नहीं रहता है, उनका ईगो ही खत्म हो जाता है। 35 के बाद वो जो है उनको बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया रहता है, और फिर उनको ऑलरेडी अंदर से फिलोसफी अंदर से क्लियर हो जाता है। ये मैंने देखा है, ठीक है। कि मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे मेरे घर पे मेरे फादर 108 उपनिषद के ज्ञानी है। मीन्स आई मीन टू से, अगर मेरे फादर को मैंने किसी दिन लाइव ला दिया ना, तो आपको लगेगा कि बाप बाप होता है। तो जो भी मेरे फादर से मिले हुए हैं वो बोलते हैं, मतलब दे गेट इज वेरी नॉलेजेबल, मतलब वो आपको ऐसे नॉलेज दे सकते हैं कि शायद आपको आज की तारीख में कोई बोल भी नहीं सकता, बट ही सिंपल पर्सन है। तो लेकिन वो बहुत फिलोसफी जानते हैं, और घर में जो भी आता है तो बातें होती है तो पिताजी बहुत सारा फिलोसफी बोलते हैं। लेकिन मैं किचन में रहता था, जब भी कोई गेस्ट आता था ना, तो मैं माँ के साथ किचन में रहता था, बना के देते ना गेस्ट लोग, कुछ बना के देते, तो माँ तो माँ मुझे पहले ही बोलती थी, अब पिताजी जो है वो वाला नचिकेत का स्टोरी इसको बताएंगे। तो एग्जैक्टली वहां चालू होता था, पिताजी नचिकेत का स्टोरी चालू करते, हम दोनों माँ और मैं और मेरी माँ बस ताली वाली मार के वही हंसते रहते थे, अरे मम्मी तू कैसे जानती है। बोले सुन, अब ये क्या करेंगे, वो कर्म कांड वाला सिद्धांत समझेंगे, देखना उसको। अब वो कर्म उधर पिताजी बोलते थे इस प्रकार का, तो जो उधर हो रहा है वो ऑलरेडी अंदर में माँ बता रही है। अच्छा अब ये इनका टाइम हो गया है, अब ये उसको भगा देंगे। तो उसने में अच्छा अच्छा करके ऐसा कुछ बोलते थे, उस सामने वाले को पता नहीं चलता था, हाँ जी एकदम नमस्कार कर देते। तो देखो ये देखने का, ये तो मैंने आपने आंखों से देखा है, इसमें इमेजिनेशन करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत विटी है, बहुत विटी चीज है। हाँ, अभी मैं सिस्टर को जब पहले जानता था तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग अलग था। आज मैं उससे बात करता तो ऐसा लगता है ये मुझे ज्ञान दे रही है, उसको रियलाइजेशन है, उसको फील है। तो क्या होता है, ये तो मैं अपने परिवार से बता रहा हूँ आपको, ऐसे तो आप लोग अनुभवी हैं, अपने घर में रिश्तेदारों से सब देखते हैं। तो डिफरेंस होता है, मैच्योरिटी होता है, और शालीनता होती है। एक ऐसा नहीं कि समझता नहीं है, लेकिन भावुक होती है। पर मैं किसी लेक्चर में बोल दिया, उधर मेरी मामी बैठी थी, तो मेरी मामी वो दूर की लगेंगी, उम्र में बहुत बड़ी है, यानी वो मेरी कजिन मामी टाइप लगेंगी। वो उम्र में मेरे नानी की उम्र की है, लेकिन तो वो भी बैठी थी, और मैंने बोल दिया कि माताएं कैसे कभी कभी अपने पति से पैसा ले लेती हैं और हिसाब नहीं देते, ऐसे कुछ बोल दिया था। तो मामी ने मेरे को अलग से बोला, बोले इधर बोलते बेटा ऐसा नहीं बोलते। क्या बोले, तुमने ऐसा कहा, ऐसा नहीं बोलते। बोले हमारे पैतरे खोल दोगे तो फिर हमारा इनकम बंद हो जाएगा। बोले हमको लेने की इच्छा नहीं होती बेटा, लेकिन ये ना ये लोग समझते नहीं कि हमारे खर्चे क्या है, तो हमको थोड़ा थोड़ा निकलना पड़ता है सर। नहीं मैं अगली बार से किसी लेक्चर में भी कोट नहीं करूंगा। तो पहले मैं कोट करता था, फिर मेरे को भी इन्होंने मैच्योरिटी दिया, तो मैंने बोला भाई कुछ आप लोगों का भी लेना चाहिए। तो याद रखो, कुछ ऐसे सेंसिटिव चीजें हैं जो शायद एक आदमी नहीं समझ पाए, वो माताओं को समझ में आता है। तो इसलिए इंटेलिजेंस की बात आती है, तो उसका मतलब है कि जो भेद बुद्धि माया का जो प्रभाव, एक इफेक्ट होता है, कॉज होता है। आदमी कॉज को जल्दी भांप लेता है, और माता कॉज को भांप लेती है, लेकिन इफेक्ट में ज्यादा हिलती है। आपको मैं इसका उदाहरण देता हूं, जैसे अभी मार्केट का उदाहरण दे दिया। वो अगर समझो आपने किसी माता जी का कुछ अपमान किया है, लेकिन आपने उसको गिफ्ट दे दिया ना, ओ माय गॉड, वो भूल जाएगी तुमने क्या बोला था, नहीं बोला था, वो गिफ्ट दे दिया, हो गया। पता नहीं आजकल लोग प्रपोजल में दिखाते हो, अंगूठी दिखा देता है, वो खोल के लड़का घुटनों पे गिर गया और खोल के दिखा, ओ माय गॉड ऐसा आप, अरे वो भी आप देख लो ना, जो नॉर्मल मिस्टर इंडिया या जो भी ऐसा मिस्टर यूनिवर्स जीतते हैं लोग, तो वो लोग स्टाइल में चलते हैं, जीत गया, हो गया।
लेकिन लड़की लोग जब जीतता है मिस यूनिवर्स या व्हाटएवर, वो ऐसा करके भूतिया टाइप, वो आंख पूरा बंद करके, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं, ठीक है, उनको इमोशनल आंखों से आंसू भी आ सकता है। मिस्टर इंडिया को आंसू नहीं आता, उसको कुछ बॉडी भविष्य दिखता है। तो पॉइंट क्या है, ये उनका नेचर है, ये उनका नेचर नहीं है। जो जिसका माइंड टेंडर है उसको वैसा बॉडी मिलता है जो उसके लिए सूटेड है। ये फिलोसॉफिकली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके 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 हरे प्रभु जी, कृष्ण। मदन जी ने बहुत दिनों बाद हरे पूछा, कृष्ण। इसलिए इनको लंबा आंसर देना पड़ा। क्या है, तुम लोग सेंसिटिव पॉइंट पकड़ते हैं, फिर मैं कुछ बोल दूंगा उसका कहीं और चले जाता है। यस सुषमा माता जी, आज नए नए लोग हरे आए, बहुत अच्छा लगा है। हरे यस कृष्णा माता, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रभु दंडवत। जी, प्रभु जी हम जानना चाह रहे थे कि गीता का अध्याय 3 में जो श्लोक नंबर 12 है, उसमें बोला गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान से कुछ मांगते हैं, सपोज कि जिस माता जी को बच्चे नहीं है, वो लोग भगवान से बोलते हैं कि मेरा कोई संतान हो जाए, किसी कोई बेटा मांगता है या फिर कोई जॉब मांगता है, तो बोलते हैं कि वो मतलब पतित हो जाता है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है नहीं नहीं कैसे। नहीं, अतीत नहीं होते हैं। मुझे लगता है तीसरे अध्याय में तो उल्टा बोला है कि देवताओं से मांगना चाहिए। वो श्लोक पढ़िए तो 3.12, उसमें वो वो मेरे बोलते पास हैं। अभी गीता हाँ अभी मेरे पास नहीं है प्रभु जी। 3.12, सचिन को खोलना तो 3.12, तो हाँ 3.12 प्रभु में एक तो मुझे जितना याद है, हाँ हाँ, उसमें वेदापेज.io डालो, उसमें आएगा। तो 3.12 में तो जितना मैं जानता हूँ, भगवान तो बोलते हैं कि देवी देवता जो है ये आपको सब देते हैं, तो इन्हें आपको इनका पूजा करके इनको करिए तो ये आपको देंगे, ऐसे ही वर्ष है, मेरे को ऐसा कहीं उसमें सुना उसमें बोला गया कि फिर उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, जो भी भगवान दे, और है। अगर जो हाँ नहीं अर्पित करता है वो चोर है, इस टाइप से। हाँ 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 हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि अर्जुन तुम यज्ञ करो, यज्ञ यानी देवताओं की पूजा करके उनको आहुति दो, तो उसके बाद वो तुम्हें फेवर करेंगे। ये देखो यहाँ पे आया है, इष्टान भोगान ही वो देवा द दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भूमते स्तेन एव सः। थोड़ा नीचे लो रे ट्रांसलेशन। The in charge of various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna will supply all necessities to you. आपको सारे जो हैं आपकी मनुष्य के लिए जो जरूरी हो सब देंगे। But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. तो बराबर है ना, जो जैसे आपने मुझे कुछ दिया, आप मंदिर में आए, आपने मेरे लिए कुछ वस्त्र दान किया या कुछ सेवा किया, तो कम से कम मेरी तरफ से कुछ प्रसाद या कुछ मीठे शब्द तो आने चाहिए ना रेसिप्रोकेशन में। थैंक यू माता जी, धन्यवाद आप सबका सेवा के लिए, कुछ तो आना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाँ हाँ ठीक है, इससे क्या पता चलता है, एरोगेंस फील होता है। तो देवताओं का आपने यज्ञ किया, उन्होंने आपको दिया, तो कम से कम देवताओं से अगर लिया तो उनको ऑफर कर दो, ये भगवान कह रहे हैं। तो उसका रेगुलर यज्ञ होता है, वो होता है। तो इसके आगे बाद में भक्ति तक ले जाते हैं भगवान। देवताओं को भी करने की जरूरत नहीं, कहते हैं देवताओं को भी मैं ही देता हूँ, लेकिन आपका फेथ वहां है तो वहां रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी वो कहते हैं। तो ये कह रहे हैं तो ऐसा पर्सन चोर है। तो इसमें आपको दिक्कत, क्वेश्चन नहीं समझा, फिर आपको इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? दिक्कत ये है कि वो चोर कैसे हुआ, वो तो भगवान से मांगे और भगवान दिए। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे माता जी। इसमें भगवान से मांगने की बात नहीं हो रही है, इसमें यज्ञ करिए, देवता अपने आप देंगे। लेकिन जब वो देंगे, जैसे आज देखो, आज भगवान ने चावल दाल सब्जी बारिश वारिश सब दिया है, लेकिन क्या हम वही लेके भगवान को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं कि प्रभु ये आपका है? उतना तो करना चाहिए ना। वो नहीं करेंगे तो चोरी ना कहलाएंगे। अरे किसी और का माल लेके उसको पूछ भी नहीं रहे हैं तो चोर ना कहलाएंगे? तो क्या गलत है? जैसे आपके घर पे हम आए, आपके घर पे टीवी है, सोफा सेट है, हम आए और बोले वाह बहुत अच्छा है माता जी आपका एलईडी टीवी, बच्चा लोग उठा के ले जाओ आश्रम में लगाएंगे। तो तो ये तो चोर हो गया कि भाई सामने वाले को पूछा ही नहीं। चलो आपने बोला नहीं ले जाओ, तो कम से कम ले जाओ बोलो तो थैंक यू तो बोलना चाहिए, ये धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी है, अरे कुछ तो वो जेस्चर जो है वो रेसिप्रोकल है, अन्यथा वो वन साइड फ्लो जैसा हो जाएगा। तो अगर आप किसी देवी देवता से भी मांगते हैं कि प्रभु मुझे जो एक पुत्र प्राप्ति चाहिए, और वो विधि आप करते हैं और बच्चा आपको होता है, तो बस आप मन में धन्यवाद तो कर सकते हैं बस कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्री प्राप्त हुई, और मैं इसको अच्छे से बड़ा करके सेवा करूंगी, हो गया।
तो उसमें क्या है, इतना तो आपको करना चाहिए, इतना हर एक को करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। संतोष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. मेरा एक सवाल है कि मैं पिछले कुछ सालों से मैं भक्ति सेवा में आया हूँ, और इसके पहले मैं जैसा था, भक्ति मार्ग में आने से पहले मैं थोड़ा रैशनल था, लेकिन जब से मैंने भक्ति स्टार्ट की है तो मेरे वर्तमान जो जीवन है, तो आजू बाजू के जो लोग हैं वो मुझे यानी बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मैं भक्ति मार्ग में आने के बाद जो तकलीफ मेरे जीवन में आ रहे थे, मैं उसको अलग तरह से डील कर रहा हूँ, यानी पहले जैसे डील नहीं कर पा रहा हूँ। पहले जैसा मैं बोल के सामने वालों को बोल के अलग हो जाता था और उसका मुझे दुख भी होता नहीं था, लेकिन मैं अभी भक्ति सेवा में आने के बाद मैं सामने वालों को बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ रहा है कि सामने वाला गलत है, मेरा फायदा उठा रहा है, पर मैं उसको छोड़ देता हूँ कि यार जाने दे। लेकिन इसका एक मुझे ऐसा होता है कि यार मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं हो, तो आगे जाके इसका क्या मुझे लाइफ में कैसा चलना है, इसके बारे में आप मार्गदर्शन कीजिए। देखो, एक्चुअली आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। हम सबका प्रीवियस एक नेचर होता है, जो भक्ति में आने से पहले एक नेचर होता है। जैसे हमारे टाइम में तो बात ही नहीं करते थे, गाली देना चालू कर देते थे साल। अभी इधर गाली देने में दे दिया तो बोलते रहे प्रभु जी गाली दे रहे। तो अभी सामने वाले को शांत भी कैसे कराएं, दादागिरी करता है तो ये सब चैलेंजेस आएंगे। कुछ लोगों को बहुत मीठा बोलने का भी आदत होता है, लेकिन यहाँ सेवा में कभी कभी स्ट्रांगली बोलना पड़ता है, तो नेचर के अगेंस्ट आपको कुछ करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या है, भगवान कभी नहीं बोले कि आप अपने नेचर को छोड़ो, लेकिन वो आपको अफेक्ट ना करे, ये भी ध्यान दो, आपकी भक्ति को हैम्पर ना करे। यानी ऐसे पता आपने कुछ प्रीवियस स्टाइल से ही काम किया तो लोग फिर क्या होगा। अभी एक अच्छा चीज क्या है, आप भक्त बने ना बने, आपको आपके साइड वाले भक्त बना देंगे। आपने हरे कृष्ण चालू कर दिया ना, वो बोलेंगे हाँ हरे कृष्ण में ऐसे ही चिल्लाते क्या, हाँ ऐसे बात करते हरे कृष्ण में। अब आपका प्रॉब्लम क्या है कि अब आपको हरे कृष्ण रहना है कि लोगों के सामने वही पुराना आदमी बनना है। तो अब अगर आप चूज करेंगे मुझे हरे कृष्ण बनना है, तो आप और सीरियसली फिर गीता पढ़ेंगे, ऐसा क्यों, और अच्छे से भागवतम पढ़ेंगे, और किसी का लेक्चर सुनेंगे, और अच्छा सेवा करेंगे, कहीं भक्तों का संग लेंगे, आप तीर्थ यात्रा करेंगे, वो वहीं के वहीं रह गए, आप वहां चले जाएंगे, तो धीरे 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 यही आपको हरे कृष्ण बना देंगे। देखो आज मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, कल मैं हरे कृष्णा छोड़ भी दूं, कहीं भी चला जाओ लोग अरे हरे कृष्णा। तो वापिस जो है ले दे के मेरा हरे कृष्णा ही होना है, क्योंकि आपने दुनिया को हरे कृष्णा दिया है ना, तो आपको भी वही मिलना है। तो ये अच्छा चीज है, इसको बोलते हैं जैसे जो लोग आपको बिगाड़ रहे थे वो आपको सुधार रहे हैं। आपने क्योंकि इच्छा किया है भक्त बनने का, तो भगवान देख रहे हैं आपके आसपास जो संघ है उसी से आपको भक्त बना रहे हैं। वो आपको हमेशा याद दिला रहा है। अच्छा है ना, जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं मुख से, वो भी बड़ा चीज है। आपकी वजह से जो लोग अनाप शनाप बकते थे, आज वो आपकी वजह से हरे कृष्णा बोल रहे हैं। ये तो महान भक्त की पहचान है, प्रभु आप महान हैं। उपदेशामृत में लिखा है कि फर्स्ट जो थर्ड क्लास डिवोटी, यानी लो डिवोटी है लेकिन लो लेवल, कनिष्ठ अधिकारी, थर्ड क्लास नहीं कह सकते, कैटेगरी 3, तो कनिष्ठ अधिकारी जो है नया नया भक्त है, उसका पहचान क्या है कि वो मंदिर जाता है और भगवान से ही रिश्ता रखता है, बाकी प्रसाद खा के निकल जाता है। जो मध्यम अधिकारी है, यानी जो मध्यम में काम करता है, उसका शास्त्रों पे निष्ठा होता है, हाँ, और भगवान पे भी निष्ठा होता है, लेकिन उतना एडवांस नहीं होता वो। और उत्तम अधिकारी जो होता है वो बहुत एडवांस्ड होता है। उत्तम अधिकारी की पहचान क्या है कि जिसको देख के लोग हरे कृष्णा बोलना चालू कर दें तो समझो उत्तम अधिकारी है। तो अगर आपको देख के साइड वाले हरे कृष्णा बोल रहे तो समझ लो कि आप उत्तम अधिकारी की लाइन में पहुंच गए हो। तो ये अच्छा चीज है, ये अच्छा मोमेंट है, ये आपके लिए अच्छा है। बोलने दो सबको, रोज मिलते रहो लोगों को, क्या रे हरे कृष्णा, हाँ हरे रामा, देखो देखो कैसा हो गया है, बोलने दो हरे कृष्णा हरे रामा तो बोलने दो, बाकी काम क्या। अभी वो जो एक्टर है वो गा के गया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। अब उसने क्या किया, गाना वाना बजा के थोड़ा तो चलो एक तरह से निंदा टाइप ही लग रहा था। अब वो मूवी है, उन्होंने कुछ तो दिखा दिए, गांजेड़िया लोग जो है हरे कृष्णा हरे राम बोल रहे हैं। अब हुआ क्या
गांजा तो किसने फूका नहीं फूका, लेकिन सब घर में हरे कृष्णा हरे राम चला गया, सब लोग हरे कृष्णा हरे राम। तो लास्ट में बचा क्या, हरे कृष्ण हरे राम, क्योंकि बाकी चीज तो तुम्हारे काम आने वाला नहीं, लेकिन जो एक बार आपने हरे और कृष्ण बोल दिया है, ये मुख से इतना ही आपके लिए बहुत हो गया अगला मनुष्य जन्म मिलने के लिए। तो आपकी वजह से बहुत लोग उद्धार हो रहा है, अच्छा होने दीजिए, चिंता नहीं करो। येईल दिवस तुझा ही मानसा जिगर सोडू नको। हाँ, आपका भी टाइम आएगा, अभी जो ऐसा हो रहा है वैसे होने दो। ओके, सुषमा माता जी का भी हो गया, संतोष जी ने भी पूछ लिया। अब पुराणों में ही 4 हाथ बचे हैं, तो कमलेश्वरी माता जी को मैं बताऊंगा। माता जी, कमलेश माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कमलेश माता जी बोलिए। प्रभु जी, बनारस में अपना इस्कॉन मंदिर किधर है? वो गुरुधाम चौराहा जानते हैं? जी नहीं प्रभु जी, नहीं जानते। वो दुर्गा कुंड जानते हैं? अभी काशी विश्वनाथ गई, भैरवनाथ दर्शन करने गई, ये सब गई, गंगा घाट ये सब मालूम है, बाकी वो इस्कॉन मंदिर मालूम नहीं है। हाँ, तो क्या करिए, ऑटो वाले को बोलिए कि गुरुधाम चौराहा ले जाएगा, तो आपको वहाँ बहुत बड़ा बोर्ड और गेट दिखेगा मंदिर का, गुरुधाम चौराहा। और गुरुधाम चौराहा नहीं मिले तो बोलिए दुर्गा कुंड के रास्ते में है, तो दुर्गा कुंड से थोड़ा पहले। ऑटो वालों को मालूम होता है, कोई चिंता नहीं, ठीक है। दुर्गा कुंड और गुरुधाम चौराहा याद रखना। मैप डाल दो ना, गूगल मैप में आएगा, उधर से लोकेशन देख लो। नहीं प्रभु जी, मेरा गांव है ना वहाँ पे, तो मुझे जाने का अभी मुझे पता चला कि वहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, तभी ऐसा लगता है कि जब यूपी में जाऊंगे गांव अपने, तो फिर वहाँ पे जाऊंगी दर्शन करने। जब जाइएगा तो तब जाइएगा, अभी इतना टेंशन क्यों ले रहे? चलिए ठीक है, यस, ओके ओके। कमलेश्वर माता जी, कमलेश कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल काफी जवान लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि भगवान जिसकी जैसी मौत लिखे हैं उसकी वैसी मौत होती है, तो क्या जो ये आत्महत्या करते हैं लोग, तो क्या भगवान ने भी? आत्महत्या आदमी अपनी इच्छा से करता है, उसको भूत बन के घूमना पड़ता है। अच्छा। हाँ, वो अपने गलती से आत्महत्या कर रहा है ना, वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसके साथ जो जो हो रहा है वो सही है। तो जब वो मुर्गा खाया दबा के, मतलब लेग पीस फ्राइड पीस खाया, वो किसी और को हत्या किया, वो किसी और को तकलीफ दिया, तब ठीक था। जब उसके ऊपर रिएक्शन आया तो भाग क्यों रहा है? तो भागेगा तो थोड़ी बच जाएगा, भूत बन के भटकते रहेगा। उसको तांत्रिक लोग बॉटल में कैप्चर करके अपना इस्तेमाल करते रहेंगे। यहाँ भाई, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, यहाँ जो करोगे भोगोगे। तो अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसके कारण बहुत हो सकते हैं। डिप्रेशन दिखने के लिए है, लेकिन पाप किया है ना आपने, डिप्रेशन क्यों आया भाई? दुख तो प्रहलाद को भी आया था, प्रहलाद को तो सांप के बीच में डाल दिया, पहाड़ से फेंक दिया, उसको तो भगवान हरि पे विश्वास था, आपको क्यों नहीं? फिर डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा। जब आप सोचो कि आप करता हो, आप कंट्रोलर हो, तो आपके हाथ से जब कंट्रोल हट जाएगा तो आपको डिप्रेशन आएगा। लेकिन आप जानते हो कि जब भगवान कंट्रोलर है तो टेंशन आएगा ही नहीं। अब अर्जुन को कहाँ डिप्रेशन था? उसके मारने के लिए चारों भाई को और उसको मिल के मारने के लिए बाण वो भी भीष्म ने दिए थे, जो कंफर्म है कि अगर भीष्म ने मंत्रीभूत किया तो मौत होगा ही होगा, उसमें भी वो निश्चिंत था। तो लोग भक्त बनना नहीं चाहते, तो ऐसे लोग तो ऐसी मुर्दे ही कहलाते हैं ना, मंडनम लोक रंजनम। जो मुर्दा मेकअप करके घूमे तो कैसा लगेगा? ज़ॉम्बी अगर जो है वो मेकअप करके घूमे, वही दुनिया में लोग मेकअप सूट बूट पहन के जो मुर्दे ही तो घूम रहे हैं, और कौन है? मूर्खी तो है सब। भगवत भक्ति ही न से, जब तक भगवान का भक्ति नहीं करेंगे तो ये मुर्दे जो हैं वो देयर सेम थिंग। ठीक है प्रभु जी, एक प्रश्न और पूछो प्रभु जी। पूछिए ना माता जी, आपने बहुत दिनों बाद पूछा, कोई क्वेश्चन बोनस में मिलता है। प्रभु जी, जैसे कल आप बता रहे थे कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो भी हमें उसको मतलब उसका भला ही सोचना चाहिए। प्रभु जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जैसे मतलब कोई अगर गलत करता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसको भी गलती होना चाहिए। नहीं, वो तो आप क्या ये मेरा हरिनाम सोचना करते गलत रहिए। है? नहीं, आप हरिनाम करते हाँ। रहिए, धीरे धीरे वो लेवल आएगा। अभी एक दिन में नहीं आएगा, समय लगता है, ठीक है। दया भावना बड़ी होती जाएगी तो आ जाएगा। अभी घाई नहीं करिए, अभी आप जहां हैं वहीं रहिए। अभी आपको लग रहा है लड़ना है सामने वाले से, लड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
अभी आप जो है वो रहिए, वो झूठा नहीं रहिए, जो है सो रहिए। धीरे धीरे भगवान आपको साक्षात्कार देंगे, वो साक्षात्कार के साथ सब बदल जाएगा। ठीक है, समय काल। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, प्रभु ma'am. जी, जैसे मैंने सुना है कि मनुष्यों का 4 लाख योनि होता है, तो मनुष्यों का टाइप है 4 लाख या फिर गंधर्व राक्षस, इसमें नहीं, ये सब सब मिला आता है? के, सब मिला के, देवताओं का फॉर्म मिला के, मनुष्यों में भी सारा कॉन्शियसनेस लेवल्स मिला के 4 लाख है। ओके प्रभु जी। यस, प्रभु मौसमी जी, हाँ बोलिए, गोलू। प्रभु जी, क्या मैं लास्ट में भजन गा सकता हूँ? हाँ गा सकते हो, एक काम करो अभी गा लो, ये लोग तो भाग जाएंगे, इनको पता चलेगा तू गाने वाला है तो भाग जाएंगे। तुम गा लो, फिर मैं मौसमी माता जी को, हरिंदर माता जी को सुनूंगा। ठीक है प्रभु जी। विष्णु का ही भजन है ना? हाँ, तो क्या बोलते, कृष्ण भगवान के लिए। हाँ ठीक है, गाओ गाओ गाओ। ठीक है। ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्यामा श्यामा श्याम राधे। ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्यामा श्यामा श्याम। ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्यामा श्यामा श्याम। ओ राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्यामा श्यामा श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्यामा श्यामा श्याम। ओ राधे मोर मुकुट मथुरा कृत, ब्रज जन मन सुखकारी राधे, श्यामा श्यामा श्याम। ओ राधे ब्रज जन मन हो गया, आगे लाइन सुखकारी। हो गया, उसको रिपीट कर, ऐसा लग रहा है कि ऑडियो कैसेट रिपीट हो गया। जोरदार तालियां दीजिए इसके लिए, गोलू के लिए। हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, बोलो। हरि बोल, हरि बोल, हरि यही बोल, हमारे हरि भविष्य के बोल। सिंगर्स हैं सब। यस, मौसमी माता जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी प्रभु जी, जैसे अकाल मृत्यु होता है किसी का, तो जैसे घर में, जैसे किसी का घर में अगर पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब 2-3 पीढ़ी से वैसा अगर चल रहा है किसी का, मतलब जैसे असमय पे मृत्यु होना, तो इसको रोका जा सकता है क्या? मतलब हाँ, जैसे हम नहीं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक आदमी जाता है ना, तो वो जाता है, उसका कारण बहुत कुछ होता है, द्वेष हो सकता है बहुत सारा। तो वो क्या करता है, पिशाच बन के फिर परिवार में अपने तिथि के आगे पीछे ले जाता है लोगों को। तो मृत्यु का पैटर्न भी रहता है, वो उसी तिथि में आसपास जाते रहते हैं, तो तभी वो एक्टिव रहता है। और वो पिशाच जो है शरीर में प्रवेश किया रहता है, साल भर वेट करता है और अपना पावर आते ही वो उखाड़ देता है। तो ऐसे साल भर में एक आदमी जाते रहता है। तो हमारा जो साल है उनका दिन होता है, वो दिन में एक लेता है, लेकिन हमारा साल होता है। तो इसलिए इसके लिए त्रिपिंडी करना चाहिए जाके, जितने लोगों का मालूम है उतने लोगों का त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, गया में जाके आप कर सकते हैं, तो ये साइकिल कट जाता है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में समझाया है। आपको गया जाना है, उनको बोलना है त्रिपिंडी करना है इतने पितरों का, तो वो कर देते हैं, तो सब शांत हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो तो मामला जी खत्म। प्रभु जी, जैसे जैसे गया में पिंड देना ये तो ठीक है, लेकिन जैसे किसी का पिताजी नहीं है और माताजी हैं, तो माँ है कोई और भी पिताजी नहीं है, तो भी कोई भी कर पिंडदान सकता है, कोई भी कर सकता है, पिंडदान कर माता जी सकते। भी जाके कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। जनरली ये सब काम में क्या होता है कि पिंडदान के समय रोना नहीं होता है, तो इसलिए माता जी लोग को ज्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन एक्चुअली कर सकते हो, क्योंकि सीता माता ने किया और दशरथ जी ने लिया। तो पिंडदान के नहीं, समय आंखों से पानी नहीं आना चाहिए रहता है, इसलिए माताओं को दिया नहीं जाता, क्योंकि वो लोग इमोशनल हो जाती है याद करके। तो इसलिए आदमी को दिया जाता है, रोना अलाउड नहीं होता है। रोने के बाद तो पिंड करने, जैसे आप रो के खाना खिलाएंगे, तो फिर ऐसा होगा कि जैसे आप गरीब हैं, आपको खाने के लिए 2 ही रोटी, उसमें से 1 रोटी आप मुझे देके रो रहे हैं, तो फिर मेरे को कैसा लगेगा, मैं खाएगा ही नहीं। तो वैसे जो पिंड लेने आ रहे हो, देखता है रो रहा है तो नहीं लेता, वो खाता नहीं।
तो इसलिए वहां पे आदमी जनरल रहता है। पर अगर माता जी कर सकती है बिना रोए तो उनको भी कर सकते, कोई दिक्कत। पिंड का मतलब आप पुकारेंगे तो वो आएगा, आपका पहचान का तो आएगा। जी प्रभु जी, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना, जो मतलब पिताजी अगर किसी का डेथ कर गए हैं और उनका माँ अगर जिंदा है तो उनका गया जाके पिंडदान करना मना मतलब है, तो वैसा दे सकते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं, हो सकता है नहीं, पिंडदान करना चाहिए। मतलब माँ जिंदा रहेंगे फिर हाँ भी हाँ, जाके तो गैर माँ में का नहीं पिंडदान करना करना है ना, चाहिए। हाँ, माँ जब जाएगी उसके बाद माँ का करना है, लेकिन अभी पिता का तो करना पड़ेगा ना, तो भटकते रहेगा घर में। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, हरिंदर माता जी आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस, प्रश्न तो बहुत है लेकिन आज एक ही पूछेंगे कि आपने बताया था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में जैसे जैसे अर्थ धर्म हम रखेंगे, अर्थ को नहीं रखेंगे, मतलब आपने कैसे बड़ा अच्छे से समझाया था एक बार। तो अर्थ जो रखना नहीं, तो प्रायोरिटी लो है, हाँ प्रायोरिटी लो है, तो वो जो जो थोड़ा रहेगा। सा हाँ उसके बारे में थोड़ा बताना प्लीज। अप्लाई नहीं करते हैं बहुत, ना रोज की लाइफ में हाँ कि हाँ, अपने बहुत आसान है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हाँ मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आपका कोई दोस्त है, खास दोस्त है, हाँ मतलब आप तो लेडी है तो लेडी फ्रेंड है, तो जनरली आदमी में हमारा दोस्त होते हैं, हम्म तो कभी वो बीमार गिरता है और कुछ उसके घर में क्राइसिस है, और आपके पास लाखों रुपया है, वो बेचारा 5-6 हजार ही कमाता है, आप हम्म लाख रुपए कमाते हैं, वो कहीं ऐसा एडमिट हो गया, बीमार हो गया, उधर 20-25 हजार रुपए चाहिए, हम्म या उसी को चाहे उसकी पत्नी डिलीवरी कर रही है, सीजरिंग करना पड़ेगा, पैसा नहीं है, और सरकारी हॉस्पिटल में उतना फैसिलिटी नहीं है, गांव टाउन है, तो प्राइवेट में डाल दो 25-30 हजार रुपए लगेगा। तो अगर वो सिर्फ आंखों से भी जताता है कि ये समस्या है, तो आप अगर अच्छे दोस्त हैं तो 25 हजार रुपए ऐसे दे दीजिए कि नहीं दीजिएगा? हाँ देंगे प्रभु जी। देंगे, तभी उसको आपको बोझा लगेगा कि अंदर में नहीं, क्योंकि नहीं आपका रिश्ता ऊपर है, हाँ रिलेशनशिप जो है नीति में आ गया, वो ऊपर हो गया, अर्थ नीचे, उसका वैल्यू कम हो गया, हाँ बात समझिए। लेकिन वही आप दोनों कोई ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ ट्रेडिंग हो रहा है, दोनों मिलके कोई व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनर है, तो उसमें आप उसको देने का जरूरत नहीं। हाँ तो ट्रेड गलत कर रहा है तो अपना धोखा खाएगा, समझे? हाँ जी उसमें आप उसको लोन दे सकते हैं कि नहीं ठीक है, तुम लोन में लो और उसको फेरना होगा, क्योंकि तुम ठीक प्रॉफिट भी लोगे ना। हाँ जी लेकिन यहाँ जो एक बच्चे की जान बचने वाली है, एक माता का जान बचने वाला है, एक हाँ परिवार भी बचेगा, तो उधर नीति आ गई, और ठीक है उसमें धर्म भी आ सकता है, तो अर्थ जो है उसका वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ 25 हजार गिनना नहीं है। ठीक है मराठी में कहावत है, मैत्री केली तर मग गणती कशाची, आणि गणतीच केली तर मैत्री कसली। अगर मित्रता है तुम्हारी तो गिनती किस चीज की कर रहे हो, और अगर गिन के ही दिखा रहे हो तो फिर दोस्ती किस चीज की दिखा रहे हो। हाँ, कई बार लोग मदद करते हैं, बोले मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, तो गिन लिया तो दोस्ती खत्म। अगर दोस्ती दिखा तो फिर गिनने का सवाल नहीं आता है, समझे? तो एक्चुअली वैसे ही अगर आप नीति पालन कर रहे हो तो वहां अर्थ को उतना वैल्यू है ही नहीं। आप मोरल्स को लेके जा रहे हो, मैं करप्शन नहीं करूंगा, तो वो नीचे जो पैसा है उसको गिनना ही नहीं, कौन कितना रुपया दे रहा है नहीं दे रहा है, उसका लेन देन ही नहीं। और अगर उसके ऊपर आप धर्म पालन करो तो नीति भी तोड़ सकते हो, भगवान वो धर्म के लिए झूठ भी बोल सकते हो, और आध्यात्म पालन कर रहे हो तो धर्म का नियम भी तोड़ सकते हो। वो अलग चीज है। तो अर्थ में जो है पैसे को तब तक वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है ये माध्यम है, पैसा अंत नहीं है। दुखी वो जीवन में वो लोग होते हैं जो पैसे को अंत समझ के अपना 12-12, 18-18 घंटा पैसे कमाने में लगा देते हैं, और अपने आप के लिए 2 वक्त का समय नहीं बिता पाते। हाँ, अपने लिए जिनके पास वो बोलते ना जिंदगी पैसा कमाने के लिए मैं सुख चैन कमाने के लिए सुख चैन पाने के लिए मैं पैसा कमाया, और पैसा कमाते कमाते ही सुख चैन गंवा दी। पैसा वाला बात है। ठीक है तो जी जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो काम मोक्ष है इसका इसके साथ कोई कनेक्शन है या आप जो तो समझाया वाला? ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को ये 4 पुरुषार्थों में जीना चाहिए, धर्म करना चाहिए, अर्थ भी कमाना चाहिए, किसी और पे पैरासाइट नहीं जीना चाहिए। ये प्रभु लोगों के लिए है, माता जी लोगों को पति के साथ रहना चाहिए, लेकिन प्रभु लोगों को लाचार नहीं होना चाहिए। 2 रोटी कमाओ, साइकिल चलाओ, या तो तुम ऑटो चला लो, खेती कर लो, या बड़ा बिजनेस कर लो, एम्पायर खड़ा कर लो, को भी कुछ भी कर लो,
हाँ। या ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन पुरुषार्थ आपका अपने पुरुषार्थ से करना होगा। ठीक है। तो अर्थ जो कमाना है वो पुरुषार्थ है, धर्म करना है वो भी पुरुषार्थ है, काम यानी जो आपका रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना वो भी आपका काम वो है, और मोक्ष, फिर मोक्ष की तरफ भी जाना है। ऐसा नहीं कि 3 कर लिए चौथा छोड़ दिया, तो मोक्ष को भी जाना है। इसका भी ध्यान रखते हुए अपने जीवन को वैसे बना के रखना है। ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। तो अर्थ जो है वो अचार की तरह है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है। अर्थ को चावल की तरह नहीं लेना है और चावल को अचार की तरह नहीं लेना है। थोड़ा सा चावल और बड़ा अचार नहीं लेना है, बड़ा चावल थोड़ा अचार। तो मोक्ष बड़ा होना चाहिए, अर्थ जो है थोड़ा बीच बीच में टेस्ट करने के लिए ठीक है। ठीक है। ओके, अब लगता है आखिरी में फाइनल ओवर्स में मेरे बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। शुभम जी पूछिए। ठीक है, शुभम जी ने हाथ ऊपर किया लेकिन पूछ नहीं रहे। भक्ति वेदांत जो अपना है उन्होंने हाथ ऊपर किया है, अगर आप हाथ ऊपर किए हैं, आपको क्वेश्चन है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन था। अच्छा तुम्हारा ये? हाँ प्रभु। भक्ति वेदांत विद्या भवन मुरबाड़। ओके, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग 7th चैप्टर में पढ़ते हैं भगवत गीता में, 7th श्लोक जो है, जहाँ पर भगवान एकदम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनम। तो इतना सुंदर तरीके, स्पष्ट तरीके से। तो फिर प्रभु जी, ये जितने ज्ञानी लोग हैं और जो ब्रह्मवादी हैं, और ये क्यों डाइवर्ट होके कहीं और ही इनका मतलब गाड़ी चलते रहता है? मुझे मतलब वो समझ नहीं, मैं प्रयास करता हूँ पर इतना स्पष्ट दिया है कि मैं ही हूँ माला में जो धागा है, मैं ही वो मणि में। नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं समझते हैं, बात समझो। एक्चुअली आपको थोड़ा उनके शूज में जाना पड़ेगा कि बिकॉज उन्होंने अभी तक पर्सनलिज्म टच नहीं किया है पिछले लाइफ्स में भी, तो वो दर्शन दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे अभी आपको कहाँ से मिला, आपने ना कहीं सुकृति पाया, या तो पिछले जन्म में पाया, इस जन्म में किसी वैष्णव का सेवा कर दिया, कुछ आपको ऐसे फिर भगवान ने भक्तों से मिला दिया, तो क्योंकि आपने सुकृति पाया तो आपको ये वाला पार्ट इजीली मिल गया। लेकिन कई बार लोग जो है ना, उनकी उतनी लेवल नहीं होती, तो उनको भी अनेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंत्य वाला बात हो जाता है। तो वो वहां सब पढ़ते हुए भी पश्यन्नपि न पश्यति, देखने के बाद भी नहीं दिखता है। तो इसलिए प्रभुपाद फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में, उसके पहले ही पैराग्राफ के परपोर्ट के पैराग्राफ में बोलते हैं, वन शुड लर्न भगवद गीता फ्रॉम अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। भागवतम में भी लिखते हैं कि भागवत अगर पढ़ना है तो एक भक्त से पढ़ना हो, क्योंकि वो प्रेमी है, वो हाईएस्ट चीज जानता है। लेकिन क्या हो जाता है, जब आप इसको ज्ञानी वर्जन में पढ़िएगा तो फिर इसके आप बहुत मायने निकाल सकते हैं, और कभी कभी आप उसको में आनंद भी आ सकता है, और आप सरेंडर भी नहीं करना चाहते क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगा किसी को सरेंडर करिएगा तो। और ज्ञान पाल के आप सरेंडर भी पाल सकते हैं, मतलब सॉरी ईगो भी पाल सकते हैं। आपने ज्ञान ले लिया ना बहुत, तो आपको ईगो रहेगा और उसी बैलेंस में आप जी सकते हैं, और उसमें फिर आप वो जो आपका वर्जन है इम्पर्सनल वो भी रख सकते हैं, क्योंकि इम्पर्सनल भी स्टेटमेंट्स हैं वैसे अव्यक्त वाला, तो वो क्या है, वो उसी में खुश हो जाता है। लेकिन पर्सनल के लिए ना ईगो झुकाना पड़ेगा, और वो कब झुकेगा, जब वो देखेगा मैं ना ज्ञानी हूं लेकिन मैं कीर्तन में नाच नहीं पाता इन बच्चों की तरह, इन लोगों की तरह मैं क्यों नहीं नाच पाता, ये लोग तो आध्यात्मिक दिखा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता। फिर उसको समझ आता है, अरे मैं तो अहंकार में हूं, ये नाचने के लिए तो निर्मलता लगेगी, उसके लिए तो हरिनाम करना होगा, वैष्णव सेवा करना होगा। तब वही व्यक्ति जब सेवा करता है तो फिर उस भक्ति के आनंद का अनुभव करता है, तब वो सारे वर्सेस खुलने लगते हैं। वो एक पिटारा है, उसके लिए भी वैष्णव ही पासवर्ड है, ठीक है ना? जी 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 प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रीधर प्रभु, आपका क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बंद करते हैं। रांची से बोल रहे हैं, दंडवत कोटि प्रणाम। जी प्रभु, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था प्रभु कि आप बताए थे कि गर्भोदक में भूमंडल को डुबा दिया था, असल में रहने वाले जीव को क्या हुआ? जल वाला तो थे, एक्चुअली वराहदेव का जो लीला है उसमें ये लिखा है कि भूमाता को रसातल तक डाल दिया था। तो इसमें 2 वर्जन है जो इसको मैं अभी भी खोज रहा हूँ और बाकी लोग भी खोज रहे हैं, ऐसे किसी ने कंफर्मेशन दिया नहीं है।
कुछ बोलते हैं कि जो हमारा भूखंड है भारतवर्ष का, उसको अंदर डाल दिया था रसातल तक, तो उसको वापस ऊपर ले आए। कुछ बोलते हैं कि पूरा जो भूमंडल है उसको डुबा दिया था, इसलिए गर्भोदक से उसको ऊपर ले आए। तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो कहाँ गए क्या नहीं गए वो उसमें कहीं मेंशन नहीं है, फिर तो इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा, जो एक अपने आप में चैलेंजिंग चीज है। तो पहले तो मुझे अभी तक वो वाला पार्ट जो है, जैसे हम लोग गोल दिखा देते हैं तो वैसा गोल कहीं लिखा नहीं है। अब हम लोग को अर्थ गोल दे दिया तो हमने गोल लग दिया, जबकि महाभारत में उसको फ्लैट कहा गया और मार्कंडे में कछुआ जैसा कहा। तो चलिए उसका स्टडी किया जाएगा, उसका बहुत तीव्र स्टडी हो रहा है। तो अभी तक मुझे इतना ही पता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो सबके हाथ हो गए, अभी हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।